हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक मोटर को चलाने का प्रोग्राम आर्डिनो के बोर्ड पर कैसे लिखा जाता है और कैसे उसके लिए कोडिंग की जाती है और उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे और उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड कितने वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि L293D मोटर ड्राइवर क्या है। तो इसका जो यूज़ होता है वो होता है कि जब हमें मोटर को चलाना होता है आर्डिनो बोर्ड के साथ, तब हम इस ड्राइवर का यूज़ करते हैं। तो इस ड्राइवर का यूज़ हम क्यों करते हैं, उसको हमें समझना होगा कि इस ड्राइवर का काम क्या है और ये काम कैसे करता है। मोटर को चलाते टाइम ही हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और मोटर को हम डायरेक्टली आर्डिनो बोर्ड से क्यों नहीं चला सकते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें इसके बारे में डिटेल में जानना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मोटर काम कैसे करती है। तो मोटर में होता है एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, जो कि आपको यहाँ पे ब्लैक वायर जो दिखाई दे रहा है ये आपका कैथोड है और जो आपका ये रेड वायर दिखाई जा रहा है वो आपका एनोड है। तो जब हम बैटरी के एनोड को मोटर के एनोड से कनेक्ट करते हैं, यानी सेम सेम कनेक्ट करते हैं, तब हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। और जब हम ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि प्लस वाले को माइनस से कनेक्ट करेंगे और माइनस वाले को प्लस से कनेक्ट करेंगे, तब हमारी जो मोटर होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। तो ये ही कॉन्सेप्ट हमें लगाना होता है जब हमें मोटर को यूज़ करना होता है कि उसे कभी फॉरवर्ड में यूज़ करना है या कब बैकवर्ड में यूज़ करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें आर्डिनो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अटैच करेंगे तो ये काम हमें बार बार करना पड़ेगा और हम बार बार नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम में ही ऐसा कुछ लिखते हैं कि वो अपने आप एक टाइम के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले और अपने आप ही एक टाइम के बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करे। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमें जो मोटर ड्राइवर है उसकी नीड क्यों है। उसकी नीड इसलिए है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्डिनो बोर्ड जो है मैक्सिमम जो आउटपुट देता है वो कितना देता है, 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। और जो मोटर की नीड होती है वो होती है मिनिमम 9 वोल्ट और मैक्सिमम 12 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की नीड होती है मोटर की। बट हम किसी भी केस में कुछ भी कर लें, आर्डिनो से हम 5 वोल्ट से ज़्यादा का करंट हम नहीं निकाल सकते। तो इसी केस में हम जो है मोटर ड्राइवर का यूज़ करते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, 5 वोल्ट जनरेट करता है और मोटर की जो नीड होती है वो 9 वोल्ट होती है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली मोटर को आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करके रन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट कम आता है और मोटर ख़राब भी हो जाती है और मोटर चलती भी नहीं है। अब इसमें जो ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, आर्डिनो बोर्ड से जो 5 वोल्ट का करंट मिलता है उसको 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है और तब उसको मोटर ड्राइवर को प्रोवाइड करता है। यानी कि मोटर ड्राइवर का काम क्या है, 5 वोल्ट से 9 वोल्ट और 12 वोल्ट का करंट जनरेट करना एक बैटरी की मदद से। तो इस काम को ये कैसे करता है, इसके लिए हमें इसके जो ये पिन दिखाई दे रहे हैं इसमें 16 पिन होते हैं। इन पिन के बारे में समझना होगा और कौन सी पिन का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये सारी पिन आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से लेके, और इधर पूरी 8 पिन होती हैं, फिर इधर 9 नीचे से और 16 पिन तक यहाँ पर होती हैं। तो इधर जो आपकी ये पहली पिन होती है ये इनेबल पिन होती है, यानी कि जब हम इसको कोई भी करंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 5 वोल्ट करंट अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो इधर की जो पूरी लाइन है वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि इधर की पूरी लाइन में करंट फ्लो करता है। इसी तरीके से जो ये 9 नंबर पिन है इनेबल 3 4, जब हम इसको 5 वोल्ट करंट से कनेक्ट करते हैं तब हमारी जो है ये राइट वाली लाइन पूरी एक्टिव हो जाती है। तो ये जो दो पिन है इनेबल पिन का काम क्या होता है, करंट फ्लो को एक्टिव करना, यानी पूरी लाइन में जितने भी पिन्स हैं सभी में करंट फ्लो एक्टिव हो जाए। तो उसको काम करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, इनेबल पिन। और ये जो आपकी वीसीसी पिन है ये हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी ये मोटर ड्राइवर काम करता है। अगर ये हाई नहीं होगा तो आपकी पिन भले ही इनेबल है फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमें हमेशा
5 वोल्ट करंट देना होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 वोल्ट करंट से ही कनेक्ट करेंगे। तो यानी कि ये जो 3 पिन है, जो 3 कॉर्नर की पिन है, इनको हम 5 वोल्ट से करंट देते हैं। इसके बाद जो आपको ये चौथे कॉर्नर पे दिखाई दे रही 8 नंबर पिन, इस पर हम किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी जो 9 वोल्ट वाली बैटरी होती है या 12 वोल्ट वाली, उसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जिससे क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट वाला जो करंट आ रहा था उसको वो 9 वोल्ट वाले करंट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम ये 4 पिन समझ चुके हैं, चारों पिन का क्या काम है और हमें इस पे क्या क्या कनेक्ट करना है। इसके बाद अब हम समझते हैं इनपुट पिन को। इनपुट पिन का काम है कि आर्डिनो की किस पिन से हम इसका इनपुट ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे कि आर्डिनो की अगर हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट करके ले रहे हैं या 3 से या 4 से, जो मैंने डिजिटल पिन आपको बताई हुई हैं जो 13 होती हैं, वहाँ पे हम वहाँ से कोई भी जंपर वायर ला के और इस पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि इनपुट देने का काम हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद जो ये आउटपुट पिन होती हैं, आउटपुट पिन पर हम मोटर को कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी हम मोटर लगा सकते हैं उसको हम आउटपुट पिन पर कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो हमारा ये मोटर ड्राइवर होता है उस पर हम 2 मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 आउटपुट पिन हैं, यानी 1-2 आउटपुट पिन से हमारा एक मोटर कनेक्ट हो जाएगा और ये लेफ़्ट साइड में एक मोटर कनेक्ट हो जाएगी। और ये जो बीच में GND वाले पिन्स होते हैं इनको हम GND से कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे ये सारे पिन पे कनेक्शन बन जाते हैं। और इसके बाद जो है हमारा मोटर वर्किंग में आ जाता है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि मोटर कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और कब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी मोटर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और ऑटोमेटिक बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो उसके लिए हमें जो ये हमने अभी इनपुट वाला काम किया, इनपुट 1 और इनपुट 2 को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि अब हमने ये मोटर कनेक्ट की हुई है, रेड वाला वायर हमें पता है पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला वायर हमें पता है कि ये नेगेटिव होता है। तो यानी जब हम पॉजिटिव वाले को हाई इनपुट देंगे, यानी कि इनपुट वाली पिन को हाई कर देंगे पॉजिटिव वाली साइड की, तब हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जब हमारी ये इनपुट वाली जो पिन है जो कि पॉजिटिव साइड पर है, उसको जब हम हाई कर देंगे और नेगेटिव वाली को लो कर देंगे, तब हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। और इसका उल्टा कर देंगे, जैसे कि हम नेगेटिव वाले को हाई कर दें और पॉजिटिव वाले को लो कर देंगे, तब हमारी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगी। और ये जो हाई लो करने का काम है ये हम डिजिटल राइट फंक्शन से करेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। हमने LED और LDR सेंसर दोनों में देखा हुआ डिजिटल राइट से हाई और लो करने के लिए। तो उसकी मदद से हम इस इनपुट पिन्स को हाई और लो करेंगे। तो अब इसका जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसको देख लेते हैं कैसे हमें उसका प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए हम आर्डिनो बोर्ड पर जाएंगे और उसका प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम आपका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके पुराने ही रहेंगे, बस इसको समझना थोड़ा ज़रूरी था जो इसका डायग्राम था। तो जो मैंने अभी आपको समझा दिया है, इसके प्रोग्राम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो जो पिन यूज़ होंगे उसको हम लिखेंगे। तो हमें जैसे कि जो इनपुट देना है वो हम 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन से देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं या उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाना तो सीखा है, डिफ़ाइन करके इस बार हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफ़ाइन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हैज़ डिफ़ाइन, और जिस नाम से उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो नाम दे देते हैं, और जिस नंबर पिन के लिए डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो पिन नंबर देते हैं। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से हैज़ डिफ़ाइन और M2 और ये 3 नंबर पिन। तो हम 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन को इनपुट 1 और इनपुट 2 के फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद से हमारा जो है वॉइड सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हम जो M1 और M2 पिन है उसको किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिन मोड। तो पिन मोड M1 जो है वो हमें आउटपुट देगा, और पिन मोड
M2 भी हमें आउटपुट देगा। तो इस तरीके से जो है इन दोनों को हमें बता देना है कि हम इन पिंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसके बाद लूप वाले प्रोग्राम में हम चले जाएंगे, वॉइड लूप, और लूप को लिखेंगे। लूप में एक यहाँ पर हम एक कोड फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखेंगे और एक कोड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए लिखेंगे। तो मैं ये कमेंट करके आपको अलग अलग कर देता हूँ इसमें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारी पॉजिटिव साइड वाली पिन है यानी कि इनपुट 1, उसको हमें हाई करना होगा, जो कि हमारी इस केस में M1 है। और जो हमारी इनपुट साइड 2 है जो कि इस केस में M2 है, उसको हमें लो करना होगा। इसके लिए हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो डिजिटल राइट M1 हाई कर देंगे पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में डिजिटल राइट M1 M2 को लो कर देंगे। तो जो इनपुट 2 है वो लो हो जाएगा और इनपुट 1 हाई हो जाएगा। और ये काम हमें 10 सेकंड्स के लिए करना है, तो डिले 10,000 मिली सेकेंड इसमें लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये मोटर है पहले बार में 10 सेकंड के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी। और अब हम इसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन का कोड देखते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या करना होगा, इसी का ऑपोजिट कर देना होगा, यानी कि जो हमने पहले हाई किया हुआ था उसको हम लो कर देंगे और जो पहले हमने लो किया हुआ था उसको हम हाई कर देंगे। तो लिखेंगे डिजिटल राइट M1 लो। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जो इनपुट 1 साइड है उसको लो कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाई का ऑपोजिट करके लो कर देंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी लाइन में भी डिजिटल राइट M2 जो कि पहले लो थी उसको अब हम हाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी मोटर है बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी और ये काम भी हमें 10 सेकंड्स के लिए करना है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो कोड है एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रन करेगा और एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रन करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे हम एक LED को ऑन ऑफ करते हैं उसी तरीके से इसमें हमने मोटर को ऑन ऑफ करने का जो प्रोग्राम है वो लिखा है। आपको अगर इस वीडियो में जो भी डाउट हो वो अगर आप पूछना चाहते तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये अगर आपका एग्ज़ाम कठिन होगा तो आपके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। और ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी आपको वाइवा के लिए इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको पता रहे कि LD सेंसर का हम क्यों यूज़ करते हैं और क्यों हम डायरेक्टली आर्डिनो बोर्ड से मोटर को कनेक्ट करके नहीं चला सकते, क्यों हमें मोटर ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने इसमें बताई हैं उसकी सारी पिंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।